गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल टुडे। आप लोगों को मैंने अभी तक स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट, स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम और साथ ही साथ स्टाफिंग का प्रोसेस समझाया है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट। अब आप लोग जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं रिक्रूटमेंट मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था। आपको याद हो, स्टाफिंग के प्रोसेस में सेकंड स्टेप जो है आपका वो है रिक्रूटमेंट। तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने कहा था रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में अंतर क्या होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मोटिवेट करना कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें, दैट इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट। ठीक है। और सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब जितनी भी एप्लीकेशंस आई उनमें से जितने बेस्ट को आपने चूज़ किया, दैट इज़ नोन एज सिलेक्शन। तो आज हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट। मैंने आपको शायद एक चीज़ और बताई थी, मैंने कहा था रिक्रूटमेंट दो तरीके से होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जब हम कंपनी के अंदर से ही एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफर्स या प्रमोशंस के थ्रू इधर उधर एडजस्ट करते हैं ताकि हमारी वैकेंसीज खाली ना रहें, है ना। और एक्सटर्नल क्या होता है, जब हम कंपनी के बाहर से लोगों को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट होता क्या है। रिक्रूटमेंट मैंने आप लोगों को कल भी बताया कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है टू मोटिवेट or to stimulate large number of people to apply for a job in an organizations so that vacant positions can be filled with the suitable candidate। यानी लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मोटिवेट करना। किस तरह से मोटिवेट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ वेब पब्लिशिंग, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट online sites. You can motivate large number of people to apply for a job in an organization, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जॉब्स हैं वो खाली ना रहें, वो भरी रहें, है ना। वो कैसी रहें, भरी रहें। ठीक है। अब रिक्रूटमेंट होता कितने तरीके का है। रिक्रूटमेंट होता है दो तरीके का, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या कंपनी अपनी वैकेंट पोजीशंस को फिलअप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को, एम्प्लॉयज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है या एक रैंक से दूसरे रैंक में प्रमोट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है ना। या हम ये कह सकते हैं कि जब कंपनी में जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं जॉब की, वो कहाँ से आती हैं, कंपनी के अंदर से ही आती हैं, दैट इज़ नोन एज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और जब कंपनी जो है बाहर, मतलब कंपनी के बाहर कई सारे लोगों को, जनरल पब्लिक को मोटिवेट करती है कि वो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें जॉब के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल सोर्सेज। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सबसे पहले है इंटरनल सोर्सेज। इट रिफर्स टू इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज फ्रॉम कैंडिडेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन है ये कैंडिडेट्स आपके, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, है ना। तो जब कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशंस इनवाइट करती है, कहाँ से, उन्हीं कैंडिडेट से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है ना। अब दो तरीके से हो सकता है, ट्रांसफर्स और प्रमोशन। अब ट्रांसफ़र और प्रमोशन में डिफरेंस क्या है। ट्रांसफ़र में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट, या एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न, या एक सब्सिडरी यूनिट से दूसरी सब्सिडरी यूनिट में ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन ट्रांसफ़र करते वक्त कोई भी जॉब में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अथॉरिटी में, अकाउंटेबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आता, ना ही सैलरी में कोई चेंज आता है। भाई वो आज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्लर्क का काम कर रहा था, अब वो दूसरी यूनिट में कहीं और जाके किसी और प्रोडक्ट के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्लर्क बन के काम कर रहे हैं। प्रमोशन में क्या होता है, प्रमोशन में हम लोग एक लोअर रैंक से अपर रैंक में किसी भी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन जब हम प्रमोशन करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब, अथॉरिटी, सैलरी, हर चीज़ क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है स्क्रीन में, ट्रांसफ़र इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम one department to the another, or from one shift to another shift, that is known as transfer, but there is no change in the responsibility, authority or accountability of any employee। नेक्स्ट है आपका प्रमोशन। प्रमोशन सिंपली रिफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजिशन फ्रॉम अ लोअर पोजिशन।
which involves higher responsibilities, prestige, pay and all the other things. ठीक है, अब हम लोगों को इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के फ़ायदे क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं. सबसे पहला फ़ायदा इंक्रीज इन मोटिवेशन. जब हम इंटरनल सोर्सेज के थ्रू कंपनी में एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है. कई ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जिनको प्रमोशन मिल जाता है, कईयों को अपने मनचाही जगह ट्रांसफ़र मिल जाता है ना, तो वो मोटिवेट हो जाते हैं, है ना. जिनको नहीं मिलता उनको अगली बारी के लिए मोटिवेशन मिला रहता है कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार मेरा प्रमोशन या मेरी सही जगह पे ट्रांसफ़र आ जाएगा, तो उनको क्या मिलता है, मोटिवेशन. नेक्स्ट, ईजी सिलेक्शन. अब कंपनी के लिए भी सिलेक्ट करना ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कंपनी क्या है, अच्छे से जानती है, उनके काम को, उनकी परफॉर्मेंस को अच्छे से जानती है, उनकी क्वालिफिकेशन को अच्छे से जानती है और उन्हें मालूम है कौन ट्रांसफ़र के लायक है और कौन प्रमोशन के लायक है. नेक्स्ट है आपका नो नीड फॉर इंडक्शन. इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन या कोई ट्रेनिंग, ठीक है ना. अब जो नए एम्प्लॉयज़, अगर आप एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू नए एम्प्लॉयज़ को हायर करोगे तो उन्हें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी, उनको वो ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन अगर आप कंपनी के अंदर से ही क्या करोगे, एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करोगे तो आपको इंट्रोडक्शन पे, ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट है इकोनॉमिकल सोर्स. ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू लोगों को हायर करते हो तो उसमें पैसा ज़्यादा लगता है. पैसा क्यों ज़्यादा लगता है, आपने एडवर्टीजमेंट निकाला, फिर लोग आएंगे, फिर आप उनका रिटर्न टेस्ट करवाओगे, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर कई सारे टेस्ट होंगे जिसमें जो है कई सारा पैसा लगता है. लेकिन इंटरनल में ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ये कैसा सोर्स है, इकोनॉमिकल, या हम इसे कह सकते हैं चीप सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ठीक है. लेकिन अब इस इंटरनल सोर्स के कुछ डीमेरिट्स भी हैं. डीमेरिट्स मतलब कुछ नुकसान भी हैं. जैसे कि क्या नुकसान है, सबसे पहला, स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग ब्लड. भाई ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटरनल ही लोग सिलेक्ट होते रहे तो आज के जो नए नौजवान लोग हैं, यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, जो अपडेटेड नॉलेज के साथ अवेलेबल हैं, उनकी एंट्री क्या हो जाएगी, बंद, और कंपनी को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन या अपडेटेड ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिल पाएगा. एम्प्लॉयज़ बिकम लिथार्जिक. भाई हो सकता है कुछ लोग मोटिवेट हो जाएं, लेकिन कुछ लोग लेज़ी भी हो सकते हैं कि छोड़ो ना, क्या होगा भाई, हमें प्रमोशन तो अंदर से ही मिलना है, ट्रांसफ़र भी यही मिलना है, तो हो सकता है वो काम ना भी करें. भाई दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं ना. कहीं कोई मोटिवेट भी हो जाता है, कहीं बोलते हैं यार हमें ही मिलना है प्रमोशन, छोड़ो ना, काम करके क्या फ़ायदा है ना. नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन इंटरनल सोर्स किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलता, जो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. भाई न्यू ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ कहाँ से आएंगे, है ना, वो तो ऑलरेडी न्यू है. फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली. अब अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांसफ़र्स करेंगे, है ना, तो एक बंदे को दूसरी जॉब को समझने में शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा और जिसकी वजह से जो है प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगी, यानी परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट करेगी. तो ये है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के नुकसान. ठीक है. आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया हो. एक बार दोबारा से हम इसका रिव्यू ले लेते हैं. आज मैंने आप लोगों को टॉपिक स्टार्ट किया रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है मोटिवेटिंग और स्टिमुलेटिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल. कई सारे लोगों को मोटिवेट करना. मोटिवेट कैसे कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट आया, जो काबिल होगा वो मोटिवेट हो जाएगा, उस जॉब के लिए क्या करेगा, अप्लाई. तो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज स्टिमुलेटिंग और मोटिवेटिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट वैकेंट पोजिशंस कैन बी फिल्ड. जो खाली जगह है उन्हें क्या करा जा सके, भरा जा सके. अब आपके जो रिक्रूटमेंट का तरीका है वो दो तरीके से है. एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वो होता है जब कंपनी जो है, कंपनी के अंदर से ही, यानी जो कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उन्हीं से एप्लीकेशंस को क्या करती है, इनवाइट करवाती है कि वो वैकेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. और एक्सटर्नल में जब एक्सटर्नल आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन में जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मोटिवेट किया जाता है कि वो अपनी वो इस ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर जॉब्स के लिए अप्लाई करें. आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में दो तरीके हैं. वेज कितने हैं, अब अगर आपसे पूछ रहे हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज, तो दो टाइप्स हैं, ट्रांसफर्स और प्रमोशन. ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर, फ्रॉम वन यूनिट टू अदर यूनिट, but it doesn't involve any change in the authority, responsibility and accountability of any person. But promotion involves
moving or shifting of an employee from a lower rank to upper rank, and it also involves changes or increment in responsibility, pay, compensation structure, accountability and authority of a person. ठीक है. Now what are the merits or what is the importance of internal source of recruitment? क्या फ़ायदा है इंटरनल सोर्स के? सबसे पहला फ़ायदा है इंक्रीज इन मोटिवेशन. भाई जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट होंगे कि हाँ भाई अब हम में से किसी एक को प्रमोशन मिलने वाली है, तो हो सकता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें. सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी क्या हो जाएगा, ईजी. तो टाइम भी क्या होगा, कम वेस्ट होगा. नो नीड ऑफ इंडक्शन. अब ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो उन्हें दोबारा से इंट्रोडक्शन की या दोबारा से ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है. इकोनॉमिकल सोर्स, जब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, तो यानी ये कैसा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, चीप, जिसमें आपका कोई भी ज़्यादा पैसा या रिसोर्सेज आपके वेस्ट नहीं होंगे, है ना. अब बारी आती है कि व्हाट आर द डीमेरिट्स. क्या इंटरनल सोर्स के कुछ नुकसान भी हैं, डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस, है ना, लिमिटेशंस. पहला, स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग ब्लड. भाई हम जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को इधर से उधर करते रहेंगे या प्रमोट करते रहेंगे, तो आज का जो यूथ है, यंग यूथ है, जो यंग ब्लड है, वो कैसे एंट्री लेगा. जब वो एंट्री नहीं लेगा तो अपडेटेड नॉलेज या अपग्रेडेड नॉलेज हमारे पास कैसे आएगी, है ना. एम्प्लॉयज़ बिकम लेथार्जिक. अब हो सकता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत से ज़्यादा, कई लोग होते हैं ना ऐसे, तुमने देखा होगा प्रमोशन मिलते रहता है, पर कई बार उन्हें ऐसा होता है कि कई बार उन्हें आता जाता भी कुछ नहीं है ना. लेकिन क्या है भाई, लेथार्जिक हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, काम भी सही से नहीं करते. नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल सोर्स को हम पुरानी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ कर सकते हैं. अगर हम कोई नई एंटरप्राइज खोलने वाले हैं तो वहाँ पे इस तरह का इंटरनल सोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली. अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांसफ़र करोगे टाइम टू टाइम, तो हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी में असर पड़ जाए, है ना. क्योंकि एक इंसान को एक काम को करने की क्या हो जाती है, हैबिट हो जाती है, हैबिचुअल हो जाता है ना. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये भले ही एक ही ऑर्गेनाइजेशन में भी है, अगर उसे दूसरा काम करने के लिए कह दिया जाए तो क्या होगा भाई. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसे दूसरा काम करने के लिए कह दोगे तो थोड़ा उसको उसके साथ एडजस्ट, उस काम के साथ, उस एक्टिविटी के साथ एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है ना. और वो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है प्रोडक्टिविटी में भी असर डाले, ठीक है. अब हम लोग जो हैं कल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है. एक्सटर्नल सोर्सेज के कई सारे ऑप्शंस हैं कि हम एक्सटर्नल तरीके से किस तरीके से हम लोग जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. तो आप लोगों का आज के लिए एक असाइनमेंट है, आप लोग वो सारे तरीके बताएंगे मुझे जिन सोर्सेज के थ्रू हम एक्सटर्नली जो हैं लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें जॉब के लिए. जैसे एडवर्टीजमेंट हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, पुराने टाइम पे रेडियो भी हुआ करता था, ठीक है ना. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हो सकते हैं. तो इस तरह से कितने ऐसे सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, जिसके थ्रू हम लोग जो है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. समझ में आया सभी को, ठीक है. होपफुली आप सभी को आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है. एंड प्लीज़ मुझे अपने लेक्चर्स को या उनके व्यूज़ को देख के पता चल रहा है कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्किप कर रहे हैं. तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट स्किप योर लेक्चर्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ अ क्रूशियल टाइम, ठीक है. आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा चलो जब स्कूल खुलेंगे हम तो दोबारा पढ़ लेंगे. नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट कर सकें. डेफिनेटली वी विल हैव अ रिविजन ऑफ दिस वन, बट जो एक कोर्स का जो क्राइटेरिया है उसे चलाना ही पड़ेगा. तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गो थ्रू योर चैनल्स properly, give your feedbacks. For any doubts, for any queries, contact me personally. And for today it's all over. Thank you. Stay safe, stay in.